हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम जशपुर क्षेत्र में ईसाईयत कैसे आए उसके बारे में थोड़ा इतिहास जानेंगे। जशपुर, रायगढ़ तथा अंबिकापुर इस तीनों जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर एक धर्म प्रांत 13 जुलाई सन 1951 को रायगढ़ अंबिकापुर के नाम से बनाया गया। इस बारे में हमने जशपुर धर्म प्रांत का इतिहास वाले वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक नीचे दे दिया गया है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस इलाके में सबसे पहले ईसाई धर्म अपनाने वाला गांव कौन सा है तथा कैसे वे ईसाई धर्म अपनाए। तो गांव जानने से पहले उस गांव के नामकरण के बारे में जानते हैं। उन दिनों यहाँ सब कहीं गंगला, जो कि एक प्रकार की झाड़ी है, भरा पड़ा था। इसे देख लोगों ने कुरुक भाषा में कहा, ईसनेगा गंगला ही मुरुक खैर रही हरो, अर्थात यहाँ तो गंगला की भरमार है। इसी खैर से तथा चूंकि यह गांव कोने में स्थित है, इसलिए खैर के साथ कोना जोड़ दिया गया तथा यह तब से खैर कोना नाम से जाना जाता है। ये तो हुआ नामकरण। आप इस गांव के ईसाई धर्म अपनाने का इतिहास जानते हैं। कोने राज्य में स्थित खैर कोना को प्रथम कैथोलिक गांव होने का श्रेय इस प्रकार प्राप्त हुआ। सन 1905 ईस्वी के अंत और 1906 ईस्वी के आरंभिक काल में इस गांव का एक प्रतिनिधिमंडल फादर पीटर वांडेर लिंडन से अपने गांव आने का आग्रह करने कटकाही झारखंड गया। फादर लिंडन उस समय वहां के पल्ली पुरोहित थे। प्रतिनिधिमंडल ने फादर वांडेर को बतलाया कि खैर कोना गांव के सब लोग रोमन कैथोलिक बनना चाहते हैं। इस पर फादर ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। उनकी ईमानदारी की जांच परख के ख्याल से उन्होंने उनसे कहा कि वे प्रत्येक रविवारीय प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए नियमित रूप से पड़ोस के गांव खुटाकोना जाया करे। खुटाकोना खैर कोना से मात्र 2 मील दूर वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। 6 माह पश्चात देखने सुनने में आया कि गिरजा के प्रति वे बहुत ही वफादार हैं। अतः वे अपने विश्वास की आंच में बिल्कुल खरे निकले। अंततः 14 जून 1906 ईस्वी को फादर वांडेर लिंडन खैरकोना के दौरे पर आए। उनके गांव आने से गांव वासी बेहद खुश हुए। वर्षों की उनकी मुराद पूरी हुई। उनकी जान में जान आई। कोने राज्य में यह कैथोलिक विश्वास के बीजारोपण की एक तैयारी थी। उन्होंने फादर साहेब से अपनी दर्द भरी दास्तां कह सुनाई। बड़ी समझदारी से फादर गांव वालों को परिस्थितियों का सामना संयम व धीरज पूर्वक करने की सलाह दी। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने उनको सागर में रहकर मगर से बैर नहीं करने की सख्त हिदायत दी, क्योंकि उस समय विरोध में बगावत करना बड़ी विपत्ति को मोल लेना था। करीब घंटे भर उनके साथ रहकर अंधेरा होने के पूर्व वे कटकाही वापस लौट गए। फादर के वापस होने की देर थी कि गांव वालों पर वज्रपात होने का दुखद समाचार मिला। समाचार यो था, भेमना नामक एक सिपाही ने गांव आकर अपना रौब जमाया। बात बढ़ती गई, आपस में झड़प हुई, अंत में मारपीट में तब्दील हो गया। सिपाही को लेने के देने पड़ गए, परंतु उसने इसका आदर्श बदला चुकाने की ठान ली। गांव वालों को वह एक सबक सिखाना चाहा। उसने भाड़े में लोगों की जमात इकट्ठी कर ली। गांव की घेराबंदी हुई। घर से न कोई बाहर, न कोई बाहर से भीतर वाली स्थिति आ गई। एक एक झोपड़ी की तलाशी ली गई। सबको ढूंढ ढूंढ कर वैसे ही घर बाहर कर दिया गया जैसे चूहे को बिल से। क्या स्त्री, क्या पुरुष और क्या बच्चे, किसी को बख्शा नहीं गया। सबों को मारते पीटते और घसीटते पास के एक विशाल वृक्ष के पास ले गए। कोड़े बरसाए गए। फिर उनको हरकपुर भंडार थाना लिया गया। वहां उनको 1.5 दिन हवालात में रखा गया। रुई की भांति उनकी खूब धुनाई की गई। दिन में मारपीट का निश्चित टाइम टेबल था। घोर अत्याचार व उत्पीड़न के पश्चात स्त्रियों व बच्चों को अनिच्छा से ही सही छोड़ दिया गया। सभी पुरुषों को वहां से 36 किलोमीटर दूर जशपुर स्टेट राजधानी लिया गया। वहां उनको माह भर तक जेल की कड़ी सजा काटनी पड़ी। दिन में 3 बार उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। बाद में 35 जन को 55 रुपया जुर्माना लेकर बरी कर दिया गया। शेष बचे 05, जिनमें से एक का नाम शुक्रा था। वे 5 गांव के मुखिया थे। उनको और 4 माह जेल में रखा गया, जहां उनसे सख्त बेट बेगारी कराया गया। गांव का मुखिया, जिसकी सफेद दाढ़ी थी, काट दी गई। कुछ नहीं, सिर्फ अपमानित करने के लिए। शारीरिक यंत्रणा के साथ साथ उनसे अनाप शनाप कई तरह के सवालात भी किए गए। ईसाई धर्म छोड़ोगे या नहीं? उनका जवाब था, हमें मार डालो पर हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। अंत में समय पूरा होने पर उन्हें भी छोड़ दिया गया। जेल से सबों को बरी तो कर दिया गया, लेकिन उनकी हर हरकतों पर कड़ी नजर रखी गई। आतंक का माहौल था। भय से दिन को फादर वांडेर लिंडन से मिलने कटकाही जाने का किसी को साहस नहीं होता था। जब कभी वे कटकाही गए तो आंखें चुराकर, सिर्फ रात के अंधेरे में। भेमना और खपाई नामक राजा के 2 विशेष आदमी हर दूसरे तीसरे दिन जाकर खैरकोना गांव का जायजा लिया करते थे, यह पता लगाने के लिए कि गांव का माजरा क्या है।
यही सब वजह थी कि रविवार को भी किसी को खुटाकोना गिरजा जाने की जरूरत नहीं होती थी। खैयरकोना का मामला दिन ब दिन गहराता गया, क्योंकि उस पर धर्म परिवर्तन का पालिश लगा था। अंततोगत्वा उचित न्याय की गुहार के लिए पॉलिटिकल एजेंट का द्वार खटखटाने की नौबत आ पड़ी। कोलकाता के तत्कालीन आर्च बिशप ब्राइस मूलमैन ने रायपुर के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर एच.एम. लॉरी के पास मुकदमा दायर किया। 3 नवंबर 1906 को मिस्टर लॉरी और जशपुर नरेश के बीच भेंटवार्ता हुई। वार्ता में मिस्टर लॉरी ने राजा को अवगत कराया कि अंग्रेजों के अधीनस्थ सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। उसके बाद राजा ने धर्म के मामले में स्वयं व अपने मातहतों द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप व विरोध नहीं करने का वचन दिया। इस संबंध में उन्होंने एक राजाज्ञा निकाली। उन्होंने ईसाई मिशनरियों एवं उनके सहयोगियों को कुछ शर्तों पर अपने राज्य क्षेत्र में धर्म प्रचार की तनिक ढील दे दी, परंतु राज कर्मचारी राजाज्ञा पालन करने का बाहर से मेमना अंदर से भेड़िया व्यवहार करते थे। मौके बे मौके अत्याचार की छड़ी चलाकर स्वभाव से भोले भाले आदिवासियों को बंदर नाच नचाते रहे। उनका मकसद था कि वे कूपमंडूक बने रहे और उनके विकास के सभी मार्ग हमेशा अवरुद्ध रहे। इधर राजा द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता दिए जाने का समाचार मिलने पर फादर वांडेर लीडेन उछल पड़े। इस समय वे कटकाही से तबादले पर फादर डे कूप की जगह टोनगो आ गए थे। फादर वार्डेन लीडेन अविलम खैयरकोना जाकर वहां के उत्पीड़ितों से मिलने का दृढ़ संकल्प किया। अतः 28 नवंबर 1906 को वे अपने सहयोगी फादर जोसेफ ब्रेसेस के साथ अपने अपने प्रिय घोड़े लीला एवं खंचिक पर सवार होकर खैयरकोना के लिए निकल पड़े। जशपुर और बरवे की सीमा पर दुर्गम पहाड़ी और बीहड़ जंगल थी। रास्ते में कोई भी अनिष्ट की आशंका थी, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़े। केवल ईश्वर एकमात्र सहारा और मालिक था। विधि का विधान देखिए, उनकी यात्रा वास्तविक विजय में बदल गई। आधे रास्ते में खैयरकोना से लगभग आधा किलोमीटर दूर बीरोपानी नामक स्थान पर युवाओं का जमावड़ा बड़ी बेसब्री से मिशनरी द्वय के आने का इंतजार कर रहा था। कोई चक्का जाम के लिए नहीं, अपितु मिशनरियों के स्वागत के लिए। रंग बिरंगी कई आकार प्रकार के झंडे, मांदर, नगाड़े, तुरही, पीड़े और झांझ पीतल लिए हुए। मिशनरियों के पहुंचने पर उन्होंने सर्वप्रथम घुटने टेक कर आशीष मांगी, फिर गाने बजाने व थिरक थिरक कर नाचने गाने की धूम मची। खुशी के मारे पूरा गांव झूम उठा। बाद में गांव वालों ने मिशनरियों को वह जगह दिखलाई जहां उनको हवालात में रखा गया था। घूसों, चाबुकों आदि से पड़े शरीर के निशानों को भी दिखाया। लग रहा था कि पुराने घाव फिर खुल गए हों। अब मानव पुत्र को सिर धरने के लिए जगह चाहिए थी। अतः रात बिताने के लिए एक झोपड़ी नुमा तंबू में दोनों मिशनरियों को डेरा दिया गया और पास वाले पेड़ के नीचे गांव वालों ने अपना कैंप लगाया। कैंप के चारों ओर रंग बिरंगे झंडे हवा में विजय पताका की तरह लहरा रहे थे। दूसरे दिन 29 नवंबर 1906 को उसी झोपड़ी के प्रांगण में खींचत्याग चढ़ाया गया, जिसमें सबों ने भाग लिया। यह जशपुर की भूमि में प्रथम खींचत्याग था। इस अवसर पर 56 व्यक्तियों को बपतिस्मा दिया गया, जिनका नाम इस प्रकार है: मरियम कुकरी, जोसेफ सुखरा, लेयो कंदरा, मार्कुस कंदरू, अन्ना मंद्री, मार्टिन सुखरा, आथा चोटो, क्लारा बंधनी, सेलिना बिरसो, माथा जामनी, पॉलिना गंगी, जेकब लैंडा, सिसिलिया बुधनी, मरियम सोमारी, अन्ना बधनी, जोसेफ सुधु, क्लारा करियो, पॉलिना बुधनी, मार्टिन फौदा, आथ मंगरा, सिसिलिया झरियो, सेलिना पुनी, बुरनो सानी, लेयो लालू, जेकब सहरू, फ्रांसिस टहरू, कथरीना राजो, जोहन काथू, मार्था लिलो, पत्रस मरचाई, रोजली झरियो, पॉलुस बिरसायक, फिलिप कंदरा, बर्थो डोमरा, रोजा बिजोली, जुनास बंधु, खिस्टिना कंदरी, मरियम मारियो, लुसिया पेत्तो, लुइसा सांधो, मार्गरेट बिरो, जुलिया सालो, लुकस खसरू, एबो सुखा, माथा सेंधिया, मथियस सुक्रा, सिमोन सुक्रा, क्लारा लालो, पॉली बिचनी, आग्नेस भिखनी, जोसेफ जेहेल बाबू, सामुएल कुंडो, अथनस जिरकू, सोफिया मैना, मरकुस सुक्रा और लेउस्ट्रिया। हमारे इन पूर्वजों को फादर जोसेफ ब्रेसेस ने बपतिस्मा प्रदान किया और कटकाही के श्री मार्कुस तिग्गा धर्मपिता थे। उन दिनों रूढ़िवादिता व अंधविश्वास का जमाना था। घर घर में भूत प्रेत से संबंधित अंधविश्वास के चिन्ह जैसे मंडी नाद, केतेर नाद, ढाकी नाद, ठेक्का नाद आदि भरे पड़े थे। उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर घर से बाहर निकाला गया तथा आग की भट्टी में हमेशा के लिए झोंक दिया गया। इस तरह खैयरकोना को जशपुर धर्म प्रांत का प्रथम कैथोलिक गांव होने का स्वर्ण पदक मिल गया। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें तथा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।